अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैपोटिन की गोलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपोटिन बेसिकली एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात का तल्लुक ब्लड प्रेशर को कम करने से होता है। क्योंकि कैपोटिन का तल्लुक एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात से है, इसीलिए ये दवा ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल होती है। यह सबसे पहली दवा है जिसे 1970s के लगभग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दरियाफ्त किया गया और इस्तेमाल किया गया। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अद्वियात की एक लंबी फहरिस्त मार्केट में दस्तयाब है, जैसा कि डायरेटिक्स यानी कि पेशाब आवर अद्वियात, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, और इसके अलावा एंजियोटेंशन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स हैं, और दूसरी बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। तो आज हम कैपोटिन को डिस्कस करेंगे। कैपोटिन का तल्लुक ACE इनहिबिटर अद्वियात से है। ACE इनहिबिटर इस वक्त रिकमेंड की जाती हैं जब ब्लड प्रेशर कम करने वाली फर्स्ट लाइन अद्वियात जैसा कि डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स काम करना छोड़ दें। कैपोटिन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बावजूद ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि कैपोटिन या दूसरी ACE इनहिबिटर्स अद्वियात बड़ी बीमारियों का बायस बनती हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे मार्केट में कैपोटिन की अवेलेबल डोजेज के बारे में। तो मार्केट में कैपोटिन की, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसकी 25 mg और 50 mg की गोलियों की शक्ल में आसानी से ये मार्केट में दस्तयाब हैं। अब हम इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजुअली डॉक्टर हज़रात 25 mg वाली गोली रोज़ाना ओरली इस्तेमाल करवाते हैं, ताहम बीमारी की नौइयत के एतबार से इसकी डोज़ में रद्द-बदल कर दी जाती है, और 25 mg वाली गोली सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा 50 mg वाली गोली भी इस्तेमाल करवाई जाती है रोज़ाना या गोली की बुनियाद पर, ताहम फिर वही मर्ज़ की नौइयत के एतबार से इसकी मकदार को भी बढ़ा कर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका गलत तरीका इस्तेमाल। आम तौर पर डॉक्टर हज़रात आजकल अपनी प्रैक्टिस के दौरान कैपोटिन को ज़ुबान के नीचे रख कर इस्तेमाल करवा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस तरीका इस्तेमाल के बहुत सारे नुकसानात हैं। बाज़ मरीज़ों में सबलिंगुअली इस्तेमाल से ज़ुबान के नीचे एक छाला सा बन जाता है। इसके अलावा सबलिंगुअल रूट के ज़रिए इस्तेमाल करवाई जाए तो मरीज़ में हाइपोटेंशन का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। हाइपोटेंशन से मुराद ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना या नीचे गिर जाना है। लिहाजा इसका दुरुस्त रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली है, ना कि सबलिंगुअली। तो डॉक्टर हज़रात इस सिलसिले में नहायत एहतियात किया करें। इसका अब डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। कैपोटिन का तल्लुक बेसिकली ACE इनहिबिटर अद्वियात से है। ACE इनहिबिटर अद्वियात से मुराद या ACE इनहिबिटर से मुराद एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ये एंजाइम एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में बदल देता है, जिसके नतीजे में खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और तंग हो जाती हैं, और नतीजतन मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम ACE इनहिबिटर यानी कि कैपोटिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को इसका काम करने से रोक देती है, यानी कि एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में तब्दील नहीं होने दिया जाता, जिसकी वजह से खून की नालियों की सिकुड़न कम हो जाती है और वो फैल जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा ब्रैडीकाइनिन की ब्रेकडाउन की भी ज़िम्मेदार कैपोटिन या एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम ही होता है। एंजियोटेंशन 2 की खून में मकदार की कमी के साथ साथ ACE इनहिबिटर एल्डोस्टेरोन की रतूबात को भी कम कर देता है, जिसके नतीजे में सोडियम और पानी का लेवल खून में बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके थेरेपेटिक यूजेस। कैपोटिन को डायरेटिक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी इसका इस्तेमाल मुफीद होता है, ताहम इस सूरत हाल में माहिर डॉक्टर की मौजूदगी लाजम होती है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल सेहतमंद होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट। कैपोटिन के बुरे असरात में ड्राई कफ, रैशेस, फीवर, जायके का तब्दील हो जाना और हाइपरटेंशन है। खुश्क खांसी अमूमन 10% लोगों में ऑब्ज़र्व की गई है और इसकी वजह भी ब्रेडी कैनन का ज़्यादा होना पुल्मोनरी ट्री में। इसके अलावा एंजियोएडिमा जो कि बहुत ख़तरनाक साबित होता है का भी ख़तरा होता है। लिहाजा कैपोटिन का इस्तेमाल करते वक्त ये एहतियात ज़रूरी है कि इसकी पहली खुराक माहिर डॉक्टर की मौजूदगी में या फार्मासिस्ट की मौजूदगी में इस्तेमाल करवाई जाए ताकि एंजियोटेंशन जैसी मोहलिक बीमारी के हमले से बचा जा सके। गुर्दों के मरीज़ में इसका इस्तेमाल एहतियात से करें चूँकि पेट में मौजूद बच्चे की सेहत पर बुरा असर डालती है, इसलिए हामला औरतों में इसका इस्तेमाल मना है। दूध पिलाने वाली औरतें भी इसका इस्तेमाल ना करें। आखिर में मेरी आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि यह दवा डॉक्टर और फार्मासिस्ट की मौजूदगी में इस्तेमाल करवाएं या करें। हमारा मकसद बस आप तक मालूमात पहुंचाना है ताकि आप तक मालूमात पहुंच सके और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।